फाइल नहीं बनती। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस हुआ था कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही ग्लोबल डॉट ASAX फाइल जो है वो बनाई जाती है। सेकंड थिंग ये है कि कुछ बच्चों से एरर वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं होता। मैंने जब आपको प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने विजुअल स्टूडियो को ब्राउजर में पहले रन कर लिया था, उसके बाद मैंने एडिटिंग करके एरर जो है वो प्रोड्यूस किया था। अगर आप विजुअल स्टूडियो में स्टार्ट के ऊपर एरर कर देंगे तो वो आपको रन करते वक्त पॉपअप देता है यस एंड नो का। बेसिकली जब विजुअल स्टूडियो रन करते हैं ना तो वो कंपाइल करता है, बिल्ड करता है आपकी 1 बाय 1 फाइल को। किसी एक में भी एरर आए तो वो उसको रन नहीं करता, बट कहता है कि पहले एरर को रिजॉल्व करो। या ऐसे ही रन करना है तो मैं फिर इसको स्किप करके रन कर देता हूँ। तो एक्चुअली होगा ये कि जब मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट चेक करूंगा ना तो मैं कहूँगा बच्चे प्रोजेक्ट रन करो, तो वो F5 क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा यस नो। वो यस करके प्रोजेक्ट को कर देंगे रन। तो मैं उसके पॉइंट्स में ये लिखता हूँ कि प्रोजेक्ट में एरर था, बच्चे ने उसको बाय फोर्स रन किया है। प्रोजेक्ट तब तक रन ही नहीं होना चाहिए जब तक उसके नीचे एरर में 0 एंड सक्सेस में 1 ना आए, मतलब कोई एरर नहीं है। फिर अगर आपने एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर की टेस्टिंग करनी है तो फाइल को रनिंग स्टेट में विजुअल स्टूडियो से एडिट करें। अब कुछ विजुअल स्टूडियो ये हैं कि आप उसको एडिट करने लगो फाइल में, वो पॉपअप देते हैं कि रनिंग स्टेट के अंदर एडिट अलाउ नहीं है। इसको आपने करना है गूगल। वैसे मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाओ तो टैब्स आती हैं, टैब्स के अंदर एक चेक बॉक्स आपको एक मिलेगा जहाँ यही लिखा होता है कि एडिट ड्यूरिंग रनिंग। वो बाय डिफॉल्ट चेक्ड होता है, उसको अनचेक करना होता है आपने। तो वो आपको विजुअल स्टूडियो को होता बेसिकली क्या है, आप जैसे स्टॉप करते हो तो ब्राउजर से वो प्रोजेक्ट ही क्लोज हो जाता है, तो उससे वो नहीं हुआ करेगा। मतलब कि स्टॉप करने से भी IIS भी बंद हो जाता है। उससे ये होगा कि IIS स्टॉप करने से बंद नहीं होगा, वो तब बंद होगा जब विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये आपने चेक्स देख लेने हैं कि आपके जो चेक्स हैं ये प्रॉपरली वर्किंग में हैं। वो जो मैंने बताया कि ड्यूरिंग रनिंग एडिट, वो सब बच्चे कर लें उसको, ताकि बार बार प्रोजेक्ट को स्टॉप स्टार्ट ना करना पड़े। मेरा भी एंड सर एरर वाला यही एरर आ रहा था। एक पेज पे एरर वो शो कर रहा है, उस पेज पे ले जा रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर दूसरे पेज पे कोई एरर जनरेट करें तो वो उसको नहीं रिडायरेक्ट नहीं करता वो एरर वाले पेज पे। ठीक है, नहीं जो मैंने बताया है उसमें सोल्यूशन मिलता है आपको। सर ये जो जैसे आपने बताया कि पहले हमने बिल्कुल ठीक रन करना है, उसके बाद हमने एरर जनरेट करना है, फिर रन करना है, मैंने वैसे ही किया, मेरा फिर भी कोई एरर नहीं आता। पेजेस सेव किए हुए हैं आपने? यस यस सर, सर। पेजेस सेव है। अच्छा देखें, पता है क्या है, अभी ऑनलाइन है ना, तो मतलब औरली मैं किसी को भी मुझे कोई बताए और मैं कुछ बताऊं तो जैसे मैं कहता हूँ कि जो चीज़ अभी डिस्कस की इसका प्रैक्टिकल जब तक नहीं करूंगा मुझे नहीं आइडिया, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि क्या ये फर्जी कहानी सुना दी। तो हम लोग एक सेशन रख लेंगे इसी वीक में, बेशक क्लास आवर्स के बाद, मतलब उसमें ये 15 मिनट का कोई सेशन रख लें आप लोग, मुझे भी बता दें कि ये टाइम है। सर आज ही रख लें फिर। एक्चुअली आज मेरी क्लासेस हैं, अगर आज मैं रखता भी हूँ ना तो वो कोई 7 बजे के बाद, या शायद मैंने एक्चुअली घर वालों को 7 बजे के बाद लेके जाना है। दिन के वक्त मंडे है ना, तो स्टार्टिंग डे है, कल का कर लेते हैं। चलिए ठीक है सर। ठीक है, तो कल का कोई टाइम सेट कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि बेशक ये जूम पे स्क्रीन शेयर कर लें या टीम व्यूवर, जिस बच्चे को इशू वो कोई
नोट डाउन कर लेना पहले कितने बच्चों का इस तरह का इशू है कि जो स्क्रीन शेयर करने वाला है, ताकि आइडिया हो कि कितना टाइम रिक्वायर है। मतलब हार्डली 3-4 मिनट लगेंगे एक बच्चे के। तो सी आर ओके जी सर। आर को बता दें कि भाई मेरा है इशू, ताकि उसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर ही उसको ना रिजॉल्व कर लिया जाए। ये ना हम आगे जाते जाएं और बच्चों के जो हैं वो विजुअल स्टूडियो वगैरह इस तरह के इशू जो हैं वो रिजॉल्व ना हो, एट द एंड फिर वो ये कहेंगे कि सर इशू था तो इसलिए नहीं किया था। ठीक है, तो वो हम लोग एक सेशन इंशाल्लाह रख लेंगे, तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी। ओके सर। अच्छा, एक और भी कोई चीज़ मैंने बतानी थी, माइंड से निकल गई। हाँ जी, याद आ गई। एक और चीज़ ये है कि मेरे से रेगुलर में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ तो एरर वाला पेज जो है वो रन हो जाता है, पेज लाइफ साइकिल वाला क्यों नहीं रन होता स्टार्ट के ऊपर। तो इसको बताने के लिए बेस्ट वे ये है कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन अंडरस्कोर बिगिन रिक्वेस्ट का इवेंट है, हम्म ये मतलब जब हमें सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट आती है तब ये ट्रिगर होता है ना, तो मतलब तब हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखें, चेंजेस नहीं करनी होती इसके अंदर। चेंजेस जो है ना वो पेज लेवल के ऊपर होती हैं कि मैंने पेज के अंदर चेंज जैसे करना है। जैसे आपने कहा था कि जो एप्लीकेशन अंडरस्कोर ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट का इवेंट है, जब वो ट्रिगर होता हम्म है तो हम कस्टम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं उसमें। देखें, ये मैंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रिलेटेड है। लाइक फर्स्ट वाले की अगर बात करें कि बिगिन रिक्वेस्ट है, मैंने अगर यही देखना हो कि कितनी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं मेरे सिस्टम के अंदर, कोई काउंटर लगाना है या रिक्वेस्ट के नेम फैच करने हैं या इस तरह की कोई डिटेल करनी है, तो वो मैं ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट में कर सकता हूँ। अगर मेरे सिस्टम से मल्टीपल टाइप्स की डिफरेंट रिक्वेस्ट जा रही हैं और मैंने किसी किस्म की रिक्वेस्ट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस लगाना है और वो पूरे सिस्टम लेवल के ऊपर लगाना है, तो वो मैं ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट में कर सकता हूँ। क्या लगाना है, क्यों लगाना है, नो आइडिया। इसीलिए प्रोजेक्ट बनवाना है कि देखिए, मैं मेरे पास आते हैं ना बच्चे ऑफिस में, मैं जिनको हायर करता हूँ, तो मैं उनको मतलब वो कहते हैं कि काम किया हुआ आता है, तो अगर तो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे मैं हायर करूँ मैं अपने स्टूडेंट्स में से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला, इंटरव्यू लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उन बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि साल पूरा आप लगा लो, लर्निंग करते रहो, ट्यूटोरियल देखो, यूट्यूब से आप ट्यूटोरियल देखे, ईच एंड एवरीथिंग आपने कर ली, एजेक्स कर ली आपने, ASP.NET सारी की सारी कर ली, jQuery कर ली, बूटस्ट्रैप कर ली, बट आप अभी भी बिगिनर हो। उसकी रीजन क्या है, आपकी लर्निंग उस दिन से होगी जिस दिन आपको प्रोजेक्ट असाइन होगा। आप क्या करोगे लर्निंग में, क्या कर सकते हो आपके माइंड में, मैं ऐड करके देख लेता हूँ, आप कोई 5-10 टेक्स्ट बॉक्सेस लगा के ऐड करते हो, एडिट कर लेते हो, सिलेक्ट करते हो, डिलीट करते हो, आप कहते हो प्रोसेस तो यही है चार, ऐड, एडिट, डिलीट, सिलेक्ट। वो जो रिक्वायरमेंट है ना, किस सिनेरियो में क्या और क्यों होना है, वो तब होता है कि जब आपके पास प्रोजेक्ट हो। तो इसीलिए जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर एक बच्चे ने इंडिविजुअली प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस वक्त ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगी कि मुझे अगर लाइक कोई ऑथेंटिकेशन इस तरह की करनी है, क्यों करनी है, कौन सी टाइप की ऑथेंटिकेशन है, तो मैं वहां कर सकता हूँ। मैंने अगर कोई रिक्वेस्ट बिगिन होती है, मैंने उसको कैप्चर करना है तो मैं उसको कर सकता हूँ। मैंने उससे कोई लॉग क्रिएट करना है, बेसिकली ये जितनी भी चीजें हैं लाइक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में बताया, ये लॉगिंग वगैरह के लिए। अगर आपने ये देखना हो कि मेरी इस टाइप की रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं सिस्टम से, नहीं हो रही, क्या है, मैंने उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस लगाने हैं, तो मैं उसको वहाँ मैनेज कर सकता हूँ। किसी यूजर लेवल के ऊपर नहीं, बट मैं उसको सिस्टम लेवल के ऊपर, क्योंकि इस तरह का अगर एरर एक यूजर के लिए आता है तो 100% है वो दूसरे के लिए भी आएगा, वो तीसरे के लिए भी आएगा। तो ये इस तरह से चीजें हैं। हाँ जी, और ओके। कुछ? अच्छा, लास्ट जो भी मैं बताने लगा था चीज, वो विजुअल स्टूडियो में एक मैंने आई थिंक शेयर नहीं किया।
ये देखें, मैंने इधर से लाइक ये पेज ओपन किया हुआ है सामने। मैं यहाँ अगर F5 या ये प्ले वाले से गूगल क्रोम से रन करता हूँ ना, तो जो पेज मेरे विजुअल स्टूडियो में ओपन होगा, विजुअल स्टूडियो इनिशियली इसी पेज को ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। वो एरर वाला है तो एरर वाला करवाएगा, वो पेज लाइफ साइकिल वाला है वो पेज लाइफ साइकिल वाला करवाएगा, वो कोई abc.aspx है तो abc.aspx करवाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं जब भी प्रोजेक्ट रन करूं, हाँ, अगर वो कोई भी पेज नहीं है तो वो फॉरबिडन वाला एरर, आई थिंक मैंने आपको दिखाया भी होगा कि ये एरर है, स्लैश आगे पेज का नाम .aspx लिखेंगे तो पेज डिस्प्ले होगा। बट अगर ये चाहते हो आप कि मेरा विजुअल स्टूडियो किसी भी स्टेट के अंदर हो, कोई भी पेज सामने उसके ओपन हो, बट मैं जब भी इसको रन करूं तो पेज लाइफ साइकिल वाला पेज ही जाना चाहिए, या मेरा प्रोजेक्ट है तो हमेशा लॉगिन वाला पेज ही आना चाहिए जब मैं प्रोजेक्ट को ऐसे रन करूं। तो ये आप जो आपका प्रोजेक्ट है ना, ऊपर वाले सोल्यूशन के ऊपर नहीं, नीचे वाला जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड ये देखें प्रॉपर्टी पेजेस ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपको रेफरेंसेस, बिल्ड, एक्सेसिबिलिटी, स्टार्ट ऑप्शन ये मिलेंगे। अब स्टार्ट ऑप्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट एक्शन सिलेक्टेड है वो है यूज करंट पेज। करंट पेज मींस के जो भी पेज आपका विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन है फ्रंट स्क्रीन में, अगर आप चाहते हो कि इससे वो निकल जाए, जो भी पेज ओपन हो उसको ओपन ना करे बट स्पेसिफिक ओपन करे, तो स्पेसिफिक पेज एंड यहाँ से आप उस पेज को सिलेक्ट कर लें। अब जिस पेज को भी सिलेक्ट करेंगे जब भी हम ब्राउजर रन करेंगे वही पेज, लाइक अगर इसको किया तो फिर F5 जब भी क्लिक करेंगे तो हमेशा हमारा वही पेज जो है वो ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर आएगा। सर ये प्रॉपर्टी पेज कैसे ओपन करते हैं दोबारा? ये बच्चे राइट क्लिक किया एंड प्रॉपर्टी पेजेस। विजुअल स्टूडियो में डिफरेंट वर्जन में इसकी प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती है बट होगा ऐसे ही। अगर किसी को समझ ना लगे मेरे से स्क्रीन शेयर करके पूछ ले, या अपने वर्जन के अकॉर्डिंगली जो है वो लिख लें। लेकिन विजुअल स्टूडियो की जो भी सेटिंग करनी हो ना उसमें लिखा करें हाउ टू चेंज डिफॉल्ट पेज इन विजुअल स्टूडियो 2019, विजुअल स्टूडियो 2017, 15। उसकी रीजन ये है कि वर्जन्स के अकॉर्डिंगली स्क्रीन चेंज होती हैं और वो आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन वाइज स्टेप्स बता रहा होता है कि यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, तो उस तरह भी आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट चीज जो बताने वाली है, देखें ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकल से आती हैं। जिस बच्चे ने कभी प्रैक्टिस नहीं की, अगर मैं उसको लेट्स कभी वाइवा करते वक्त यही पूछ लूं जी डिफॉल्ट पेज चेंज करके दिखाओ, उसने कभी लेक्चर ही ना सुना हो, कभी मैंने करके ही ना दिखाया हो, कभी उसने खुद से किया ही ना हो, वो बच्चा नहीं कर सकेगा। मतलब वीक पॉइंट रखना चाहिए ही नहीं, एक चीज आपको सिखाई गई है आप उसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह एक और क्वेश्चन अभी रेगुलर से किया था, देखें जिस क्लास से क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है ना वो 100% श्योर है कि उसके बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। अभी आपका इनिशियल है, मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग कितना प्रैक्टिकल करते हैं। और एक चीज है कि जो बच्चे मेरे से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं वो चाहे ड्यूरिंग क्लास हो क्लास के बाद हो, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको हेजिटेशन होती है क्लास के अंदर क्वेश्चन करने की, तो नो इशू, अगर किसी को क्लास के अंदर हेजिटेशन है तो क्लास के बाद मेरे से क्वेश्चन कर ले, जिस तरह मर्जी ईमेल करनी है, व्हाट्सएप तो नंबर भी टीचर्स के हैं आपके, मैं अपना नहीं है, किसी भी टीचर का अगर आपके साथ है, मतलब वो बच्चा जिसको हेजिटेशन होती है तो वो मैसेज करके पूछ ले, टेक्स्ट मैसेज कर दे, वॉइस मैसेज कर दे, स्क्रीनशॉट शेयर कर दे, बट अपने जो है ना कंसेप्ट इनको क्लियर करें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आना। वो ये सब्जेक्ट है या कोई और एबीसी सब्जेक्ट है, एक ही दफा पढ़ना है, तो इंटरेस्ट तभी आपका होगा उसके अंदर कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो क्लास में, क्लास के बाद अगर आप स्टडी कर रहे हैं उस वक्त अगर आपको, लेकिन ये हो सकता है कि आपने लाइक मुझे
अभी कोई क्वेश्चन किया, मैं आपको 1 घंटे बाद, क्योंकि देखें हर बंदे की अपनी थोड़ी सी मसरूफियात होती हैं, तो मुझे मैसेज उसी वक्त मिल जाता है, बट मैं उसको रीड नहीं करता, क्योंकि अगर रीड कर लूंगा तो फिर वो मिस हो जाएगा उसका रिप्लाई। तो मुझे पता होता है कि अभी इतना अवेलेबल टाइम नहीं है कि मैं इस मैसेज का रिप्लाई करूं, तो मैं उसको अनरीड ही रहने देता हूं। फिर जब भी फर्स्ट अवेलेबल टाइम हो तो मैं उसका रिस्पॉन्स दे देता हूं। तो आप लोगों के लिए भी यही है कि अगर कोई इशू है क्लास में पूछें। और जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन ज्यादा, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे क्वेश्चन ज्यादा करते हैं मैं उनको एज देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये एफर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन बनते ही तब है जब आप एफर्ट करते हो। आपने कभी एफर्ट नहीं की तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आपने एफर्ट की, आपको इशू आया, आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अब ये नहीं है कि मैंने ये बात की है कि जो बच्चे क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, मुझे आइडिया होता है कि ये बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, तो अभी क्लास के बाद सर डिव का टैग क्लोज नहीं हो रहा, इस तरह के, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह के आने लग पड़े। क्वेश्चन का भी पता चल जाता है कि ये कितनी एफर्ट के बाद ये क्वेश्चन जनरेट हुआ है या बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्वेश्चन करें, जहां भी किसी को इशू है, कंसेप्ट का इशू है, तो क्वेश्चन करें और क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। यहाँ रेगुलर में ये क्वेश्चन था कि बच्चा था आई थिंक या बच्ची, मुझे नहीं अभी आइडिया किसने क्वेश्चन पूछा था, तो वो यहाँ राइट क्लिक करके ना यहाँ भी ऐड आता है, ये देखें प्रोजेक्ट ये है, ये ऊपर सोल्यूशन है। तो आई थिंक वो बच्ची थी, वो यहाँ ऐड करके ऐड न्यू आइटम करने की ट्राई कर रही थी, तो वो कह रही थी कि मेरे पास आ नहीं रहा। हालांकि ये नीचे आ रहे होते हैं, बट ये एक्चुअली जो टॉप के ऊपर ना ये न्यू प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट बन जाता है। तो इस वाले के ऊपर राइट क्लिक करके आपने ऐड न्यू आइटम करना है। एंड द सेकंड थिंग कि अगर प्रोजेक्ट रनिंग स्टेट में हो ना इस तरह, देन भी आपके लिए यहाँ लिमिटेशन बन जाती हैं। ये देखें, ये नीचे से आपके ऑप्शन जो हैं, ये देखें ऐड न्यू आइटम, नहीं आ रहा ना ऐड न्यू आइटम, जो ऑलरेडी बनाए हैं वो आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं, बट ये चीजें तभी आएंगी आपकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सर अच्छा जो जी। आप कह रहे थे एडिट ड्यूरिंग रनिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं? ये देखें, वो मुझे एक क्वेश्चन अभी यही वही आया है, ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट। मैंने बता दिया कि प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जैसे स्टार्ट बिल्ड नहीं बताया मैंने, वो स्टार्ट ऑप्शन, स्टार्टिंग पेज किस तरह सेट होता है, यस सर। सेम उसी तरह ही है। ये आपने खुद से ट्राई करना है, ओके। इसके ऊपर भी ट्राई करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में भी जाके, ये प्रॉपर्टी पेज है, ये प्रॉपर्टी विंडो है, और ये ऊपर वाले के ऊपर भी ट्राई करना है, इसकी भी प्रॉपर्टी है। तो इनमें से सब में से वन बाय वन करके यहाँ आपको नजर आ जाएगा, सामने चेक बॉक्स लगा होगा, एडिट से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो आपने खुद से देखना है। हर वर्जन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्क्रीन हो सकती हैं, बट इजी है, मतलब हार्डली आपके कोई 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पर इसको ट्राई कर लें। नहीं होगा तो देन फिर मैं कोशिश करूंगा कि हर वर्जन के अकॉर्डिंगली स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ जी, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन था। बच्चे ये ना, मुझे इस तरह आइडिया नहीं है किसको एडिट कर रहे हैं, तो इसके लिए बेटर यही है कि मैंने जो स्क्रीन शेयर वाला कहा है ना कि एक सेशन रख लेते हैं, वो स्क्रीन स्क्रीन सेशन, 1 मिनट जरा। हाँ जी, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैं आपसे एक चीज पूछनी थी, ये थी मेरा का होता है, हम उसको डॉट ऐड कर सकते हैं अगर वो बहुत इजी कोड हो आयरन पाइथन से, लेकिन अगर डीप लर्निंग आपकी ना आवाज थोड़ी कटी है, स्टार्ट से कुछ समझ नहीं लगा, क्या पूछा आपने? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हमारे पास पाइथन का कोड होता है उसको हम डॉट नेट में इम्बेड कर सकते हैं पाइथन यूज करके, लेकिन
पास डीप लर्निंग का कोड है आपकी पाइथन। आवाज ना क्लियर नहीं है। आई थिंक पता नहीं पाइथन आपने कुछ कोई क्वेश्चन कर रही हैं क्या? आवाज अब आ रही है आपको? हाँ जी, आप बोलें। मैं ये पूछ रही हूँ, अगर हमारे पास पाइथन का डीप लर्निंग का कोड हो तो उसको हम डॉट नेट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। लाइक हमने डीप लर्निंग हो जो हम कुछ बना रहे हो और हमने वेब एप्लीकेशन डॉट नेट की बनानी हो, तो वो डॉट नेट के अंदर इम्बेड हो सकता है डीप लर्निंग का देखिए, पाइथन? मैंने पाइथन की नहीं है, उसके अंदर है ऑप्शन कि एम्बेड कर सकते हैं आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर। यस सर, वो तो है कि अगर सिंपल कोड है वो तो इजीली इम्बेड हो जाता है, लेकिन डीप लर्निंग डिफरेंट है ना, तो उसका कोई इजी ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, हाँ, वो क्योंकि मैंने मैं बता सर्च रहा हूँ मैंने पाइथन नहीं की हुई मैंने। अगर उसका कोई होगा तो आपको कोई ना कोई ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया हुआ है, तो मिल जाती हैं हर एक ही चीजें। किया। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन स्टार्ट करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है सर, प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन का क्या मतलब है? प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन, ये जो आपने यस बनाया हुआ है वो यस आपको सर। एरर आता है कोई? नो सर, वैसे पूछा है। ये सॉल्यूशन फाइल होती है, ये आई थिंक पहले भी मैंने बताई थी कि SLN फाइल होती है जो आपकी सॉल्यूशन फाइल होती है। आगे हम लोग इंस्टॉल करेंगे पैकेजेस, जिसके लिए सॉल्यूशन को सेव होना जरूरी है। उसके लिए वो उसकी सॉल्यूशन एक्जी बनती है, एक फोल्डर सा बनता है, वो रिक्वायर है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर। बाकी फिर किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको इसके बाद कर लेते हैं। मैं स्लाइड शेयर कर दूं। अच्छा, सेकंड चैप्टर बहुत इजी है, आप लोगों ने किसी लेवल के ऊपर इसको ऑलरेडी किया भी हुआ है। आप लोगों ने वेब सर्वर HTML कंट्रोल्स आपने किए होंगे वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर, यस सर। जिसके अंदर आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन, लेबल, रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, ये सारे आपने बनाए होंगे। तो वो बेसिकली सारे के सारे HTML कंट्रोल ही हैं। अच्छा, हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। 4 टाइप्स के मैंने सामने लिखे हुए हैं, इसके अलावा 2 एक टाइप्स के और भी हैं, जिनमें बाइंडिंग कंट्रोल्स हैं एंड एजेक्स कंट्रोल हैं, बट वो थोड़े डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने उनको इन स्लाइड में नहीं लिखा। बट जैसे ही हम लोग मूव करते चलेंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। ये मुबशर बच्चे, आप ना इसको म्यूट कर लें ताकि डिस्टरबेंस ना हो क्लास में। तो इसके अंदर जो कंट्रोल्स हमने डिस्कस करने हैं उनमें द फर्स्ट वन जो है वो हैं HTML सर्वर कंट्रोल, जिनको ट्रेडिशनल HTML कंट्रोल भी कहा जाता है। द सेकेंड वन इज वेब सर्वर कंट्रोल, जिनको एक्चुअल ASP.NET के कंट्रोल्स कहा जाता है। द थर्ड वन इज वैलिडेशन कंट्रोल्स। सेकेंड चैप्टर फर्स्ट पॉइंट पे है, थर्ड चैप्टर सेकेंड पॉइंट पे है एंड फोर्थ चैप्टर थर्ड पॉइंट पे है। देन यूजर डिफाइंड कंट्रोल पे कोई चैप्टर नहीं है, वो मैं खुद से करवाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है ये HTML सर्वर कंट्रोल्स के ऊपर बेस कर रहा है। अच्छा, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर आप लोगों ने कंट्रोल्स डिस्कस किए हुए हैं, आपको सारिया मैम जिसने पढ़ाया है, आपने वहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन, ये सारे कंट्रोल्स किए होंगे। बेसिकली वो सारे के सारे कंट्रोल जो हैं वो HTML कंट्रोल हैं, वो HTML कंट्रोल हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जिन कंट्रोल्स को डिस्कस करना है वो हैं HTML सर्वर कंट्रोल, वो हैं HTML कंट्रोल, और हमने डिस्कस करना है HTML सर्वर कंट्रोल।
जो डिफरेंस आता है वो आता है सिंगल वर्ड का, और वो है सर्वर। HTML कंट्रोल एंड HTML सर्वर कंट्रोल। एक्चुअली आपके HTML कंट्रोल ही HTML सर्वर कंट्रोल होते हैं। उनको एक एडिशनल एट्रीब्यूट ऐड करके कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम HTML कंट्रोल टू HTML सर्वर कंट्रोल। वो एट्रीब्यूट कौन सा है? वो है रन एट इज इक्वल टू सर्वर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंट्रोल है HTML इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये है HTML कंट्रोल। मैं अगर इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूं रन एट इज इक्वल टू सर्वर, देन ये कंट्रोल कन्वर्ट हो जाएगा HTML कंट्रोल से HTML सर्वर कंट्रोल के अंदर।